हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। चलिए आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक ना। सोशल साइंस का पार्ट 1 का सारा राफ सब खत्म करने वाले, ठीक ना। सोशल साइंस चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की समझौता। आप सारे बच्चे इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे चैप्टर 1 का, ठीक ना। उसके बाद अगली वीडियो में चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप सारे बच्चे जो 2025 में बोर्ड एग्जाम दीजिएगा, इसी में से क्वेश्चन बिल्कुल 100% नहीं 200% की गारंटी लेते हैं कि लड़ जाएंगे, ठीक है। आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा, ठीक ना। आप सभी लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करते चलिएगा चैप्टर वाइज, और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कॉपी बना लीजिए, उसको नोट करते चलिएगा और उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना। गारंटी लेते हैं कि 450 प्लस से कम नहीं आएगा, ठीक है। आप सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और आने वाले न्यू अप टू डेट आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, सारा अप टू डेट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप सारे बच्चे कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है, और नोट करते चलिएगा चैप्टर वाइज। अगर इस चैनल पे बने रहना चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पूछ रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, लोकसभा, दूसरा विधानसभा, तीसरा मंत्रिमंडल, और चौथा मतलब डी नंबर है आपका पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग का, मेरे प्यारे स्टूडेंट, डी हो जाएगा पंचायती राज्य संस्थाएं, ठीक है। नोट करते चलिएगा और इसको याद करिएगा, ठीक है ना। रिवीजन भी करते रहिएगा सारे चैप्टर का, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, सत्ता में समझौता के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। पूछ रहा है सत्ता में समझौता के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, बी नंबर है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, सी नंबर है अधिक से अधिक लोग तथा समूह को सत्ता के जोड़ने के लिए, और डी नंबर है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का डी, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप सारे बच्चे से, इनमें से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। और एक बात और सुन लीजिए, हम सारे चैप्टर का चैप्टर वाइज मतलब सारे बुक का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। आप सारे बच्चे नोट करिएगा। हम इतना गारंटी लेते हैं कि आप सारे बच्चे अगर हम जितना ऑब्जेक्टिव करवाते हैं 100% की गारंटी लेते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे, ठीक है ना। आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा चैप्टर वाइज, और उसको याद करिएगा, ठीक है ना। तो आपका अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। 450 प्लस कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं आप सभी लोग चैप्टर वाइज देखिए और फुल वीडियो को देखा करिए और नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में संघ भेद के विरोध नहीं थे। पूछ रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा जैंड गुंडी, ठीक है ना, जैंड गुंडी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप सारे बच्चे और नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सत्ता की समझौता की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई। पूछ रहा है सत्ता की समझौता की अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश की विकसित की गई, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत में, ठीक ना, भारत में हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है,
देखिए क्या करा है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, पूछ रहा है इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। पूछ रहा है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा मर्चेंटेम। ठीक है ना, मर्चेंटेम सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है। पूछ रहा है भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा मुंबई। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। ठीक है सारे बच्चे। 9 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है, श्रीलंका में सत्ता की समझौता से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है। पूछ रहा है श्रीलंका में सत्ता की समझौता से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी। ठीक है, श्रीलंका सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। ठीक है, प्रयास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा लंबा आंसर है, आप सभी लोग उतना ध्यान दीजिए, ठीक है, कि याद हो जाए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। ठीक है ना, बेल्जियम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। पूछ रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बचेगा जेड गुंडी। ठीक है ना, जेड गुंडी डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पूछ रहा है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, पंचायती राज्य संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाएं। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ देखिए भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। पूछ रहा है भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा 33%। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। पूछ रहा है भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पूछ रहा है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी लोगों को कोई भी धर्म, मतलब सभी लोगों को कोई भी धर्म। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। पूछ रहा है जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का डी, भारत देश। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। पूछ रहा है श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, स्त्रियां चार दीवारी से सिमट कर रह गई। ठीक है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता का आधार क्या है। ठीक है,
तो 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियां और सामाजिक भूमिकाएं। ठीक है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयाना लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए बोल रहा है निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है। पूछ रहा है निम्नलिखित बयानों में से सही बयान कौन सा है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर आप सारे बच्चे का हो जाएगा ए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में ही सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही कथन कौन है। ठीक है, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का बी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूगोस्लाविया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बोल रहा है श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सरकार की नीतियों द्वारा सहेली भाषी बहुसंख्याओं का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ठीक है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ठीक है, तो 25 का राइट आंसर आप सारे बच्चे का ए हो जाएगा, सांप्रदायिक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। पूछ रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1918 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। पूछ रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ठीक है, तो 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 10.68%। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। बोला है 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 65। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को विशेष प्रयास देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नारीवादी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आप सारे बच्चे, बोल रहा है 30 नंबर क्वेश्चन 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है। पूछ रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा आप सारे बच्चे का सी, 64.6%। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है भारत में पंचायतों राज्य की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है। ठीक है, तो 31 नंबर का हो जाएगा बी। ठीक ना, 33%। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की
तिलाजाल जली नहीं दे सकता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगजीवन राम। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बंगाल देश का उदय कब हुआ था? पूछ रहा है बंगाल देश का उदय कब हुआ। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1975 ईस्वी, 1975 ईस्वी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन ये आप सभी लोग आप ही खुद बतलाइएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, होमवर्क रहेगा, आप सारे बच्चे कमेंट करके बतला दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में बतला दीजिएगा, ये आप सारे बच्चे का होमवर्क रहा। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए ये आप सारे बच्चे का होमवर्क हो गया। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन होमवर्क हो गया। ठीक है ना, 35 नंबर भी आपका होमवर्क ही रहेगा। बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया, तो इसका आंसर आप सारे बच्चे कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।